गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी है सब कुछ। टुडे टॉपिक इज इलेक्ट्रोथेरेपी फोर डायनेमिक फैक्टर स्कैन। सो ये समझने के लिए मैंने उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट, कौन सी डिग्री में कितना डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन आता है। डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन मीन्स जो भी डिग्री है हमारी 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, 22.5 डिग्री है, ये जो भी डिग्री है उसमें जो मशीन है उसके अंदर इन डिग्री में जो करंट है वो कितनी बेसलाइन पे टच है। यहाँ जो मैंने ऐसे ऐसे करके बताया है, यहाँ ये प्रेजेंट कर रहा है, ये जो करंट है वो बेसलाइन से कितना टच है। तो इसमें हम देखेंगे करंट हमारा बेसलाइन से कितना टच आउट करता है। जो भी हमारा करंट है वो बेसलाइन से कितने टच में है वो हम इससे देख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक स्पेक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। सो इससे हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे डंडी, चश्मे की डंडी 45 डिग्री पे परफेक्ट कांटेक्ट पे है, वैसे ही 45 डिग्री पे जो करंट है वो बेसलाइन के परफेक्ट कांटेक्ट में है, यानी कि ये डंडी पूरी तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में है। इसी तरह से 45 डिग्री पे करंट परफेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन 100% है। अब मैं डंडी को इस तरह कर दूँ, सो दोनों डंडी एक दूसरे के बिल्कुल टच में नहीं है, 0% दोनों डंडी का कांटेक्ट। इसी तरह 0 डिग्री और 90 डिग्री में जो करंट है वो बेसलाइन से बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, इसीलिए DOM यानी कि डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन 0 है। समझ में आया? 45 डिग्री पे क्या है, जैसे डंडी परफेक्ट कांटेक्ट में, वैसे ही मशीन के अंदर जो करंट है वो बेसलाइन के परफेक्ट कांटेक्ट में है। जैसे 90 डिग्री में चश्मे की दोनों डंडी कांटेक्ट में नहीं है, वैसे ही करंट जो है वो बेसलाइन के कांटेक्ट में नहीं है। अभी ना 40 ना 90 ना 45, ये 45 परफेक्ट कांटेक्ट, ना ये 90 बिल्कुल कांटेक्ट नहीं। इन दोनों के बीच में अगर मैं डंडी को ऐसे रखूँ तो ये डंडी पार्शियल कांटेक्ट में है, यानी कि पूरी 0 भी नहीं है, पूरी 100 भी नहीं है, यानी डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन 50% है। यानी 22.5 डिग्री में जो करंट है वो बेसलाइन के पार्शियल कांटेक्ट में है। ये जो करंट है वो बेसलाइन के पार्शियल कांटेक्ट में है, यानी डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन 50%। सो इतना समझ में आ गया? 45 डिग्री करंट परफेक्ट कांटेक्ट में यानी 100%। 90 डिग्री जैसे चश्मे की दोनों डंडी कांटेक्ट में नहीं है, वैसे ही 0%। एंड ये 22.5 जो करंट है उसकी दोनों डंडी पार्शियल कांटेक्ट में, यानी कि 50%। ओके, अब हम समझते हैं करंट किस तरह से मूव करता है। सो 90 डिग्री में जैसे फैन है, स्पिन है, जो कि ऑल डायरेक्शन में मूव करता है ना। जैसे ये स्पिन है, तो इसको मैं घुमाऊंगी तो ऑल डायरेक्शन में मूव करता है। फैन है, अगर फैन देखते हो तो वो ऑल डायरेक्शन में मूव करता है। वैसे ही जो 90 डिग्री है उसमें जो करंट है वो हर एक जगह, हर एक पार्ट को कवर अप करेगा। सो यानी कि 90 डिग्री में जो करंट होगा वो हर एक पार्ट पे जाएगा। सो कुछ अब 45 डिग्री को समझने के लिए हम घड़ी का एग्जाम्पल लेंगे। सपोज अभी बजे है 12:50 है ना, अभी क्या बजे है 12:50। सो एक कांटा छोटा वाला एंड पे और बड़ा वाला 3 पे। सो ये बड़ा वाला कांटा जो मिनट को दर्शाता है उसको हम कहते हैं मिनट कांटा, और सेकंड कांटा भी बोलते हैं। तो हमको पता है कि ये जो सेकंड कांटा है, ये जो इसको दर्शाता है वो तभी मूव होगा जब एक और थर्ड कांटा आता है। वो पूरा एक राउंड 12 to 12 पूरा एक राउंड घूमेगा तभी ये कांटा मूव होगा। बराबर? ये घड़ी बंद है लेकिन फिर भी दिखाती हूँ। ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला जिसको हम मिनट कांटा कहते हैं, और ये फरता हुआ ये तीसरा कांटा जो घूमता है। और ये घूमता हुआ कांटा जब एक सर्कल कंप्लीट करेगा तब ये मिनट कांटा और सेकंड कांटा है वो मूव होगा।
कभी घड़ी को ध्यान से देखा हो तो पता होगा, देखा ही होगा, हम सब टाइम पास वाले नकली लोग को सब ऐसे ही सब देखते रहते हैं ना। सो ये जो वाला मिनट कांटा सेकंड कांटा है वो तभी मूव होता है जब मूविंग कांटा यानी कि जो फरता हुआ कांटा है वो पूरे एक चक्कर कंप्लीट करे, तभी ये मिनट कांटा मूव होता है। तो सेम 4 डायनेमिक 45 में भी कुछ ऐसा ही होता है। सो देखते हैं, ड्राइंग थोड़ा नहीं है, चला नहीं। ओके, अभी देखो ये वाला कांटा मिनट कांटा मूव होगा, फिर से रुक गया क्योंकि वो फरते हुए कांटे को सर्कल कंप्लीट करना है। अब सर्कल कंप्लीट कर गया, फिर से मूव होगा, फिर से रुक गया क्योंकि वो तो पूरी तरह से ये थर्ड यानी कि मूविंग कांटे पे डिपेंडेड है। फिर से वो कांटे ने मूव किया, सर्कल को कंप्लीट किया, फिर से वो मूव हुआ, फिर से रुक गया, भाई चल तो सर्कल कंप्लीट कर। सो फिर से वो मूविंग कांटे ने सर्कल कंप्लीट किया और उसके बाद मूव किया, फिर से वो सर्कल कंप्लीट करेगा और फिर से वो मूव करेगा। यानी कि मिनट कांटा तभी मूव करता है जब घूमता हुआ कांटा सर्कल कंप्लीट करेगा। सो ये मूव हुआ, फिर से रुक गया क्योंकि जो थर्ड कांटा है जो सर्कल 12 to 12 घूमता ही रहता है वो एक सर्कल कंप्लीट करेगा तभी वो मूव होगा। फिर से वो रुक गया क्योंकि घूमते हुए कांटे को एक सर्कल कंप्लीट करना है, फिर तो कंप्लीट किया, मूव हुआ, फिर से रुक गया, कंप्लीट किया सर्कल घूमते हुए कांटे ने, फिर ये मिनट कांटा मूव हुआ। सो इस तरह से जो शेप बना, अगेन मिनट कांटा मूव हुआ, फिर से रुक गया, घूमते हुए कांटे को सर्कल कंप्लीट करना है, फिर से वो मूव किया क्योंकि उसने तो सर्कल कंप्लीट कर लिया, फिर घूमते हुए कांटे ने सर्कल कंप्लीट किया, मिनट कांटा मूव हुआ, फिर से रुक गया, घूमते हुए कांटे ने सर्कल कंप्लीट किया, मूव हो गया, फिर से घूमते हुए कांटे ने सर्कल कंप्लीट किया, मिनट कांटा मूव हुआ। सो इस तरह से जो 4 डायरेक्शन में शेप बना है ऐसे, तो इसको हम जोड़ेंगे इस शेप को तो कुछ ऐसा शेप बनेगा, है ना, कुछ ऐसा शेप दिखेगा। सो इस शेप का अदर नेम है 4 क्लॉवर लीफ शेप, 4 क्लॉवर लीफ शेप। जो 4 पत्ते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, सो ऐसा लगता है कि कोई भी ट्री है उसके 4 पत्ते हैं और वो 4 पत्ते ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए उसका दूसरा नाम 4 क्लॉवर लीफ शेप है, 4 डायनेमिक 45 डिग्री का। समझ में आया करंट कैसे मूव करता है, 4 डायनेमिक 45 डिग्री और 4 डायनेमिक 90 डिग्री। 4 डायनेमिक 90 डिग्री में करंट क्या होता है, हर एक डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे आप फैन को ऑन करते हो तो हर एक डायरेक्शन में मूव करता है। 4 डायनेमिक 45 डिग्री पे क्या है, जो मिनट कांटा है वो मिनट कांटा तभी मूव होता है जब वो घड़ियाल का जो घूमता हुआ कांटा है वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर देता है। सो ये मूव हुआ, अगेन वो रुक गया, घूमता हुआ कांटा सर्कल कंप्लीट करेगा, फिर से मिनट कांटा मूव हुआ। सो इस तरह से कुछ करंट पास होता है, यानी कि यहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ जा रहा है करंट, यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ फिर से जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा। इस तरह से मूव करता है 4 डायनेमिक 45 डिग्री में करंट। अब हम देखते हैं पेशेंट कैसे फील करेगा। सो इसमें कौन कौन से डिग्री देखो, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45, 45, है ना। अगर देखें तो 45 डिग्री पे ही मूव हो रहा है। सो 0 to 45 डिग्री इतनी ही डिग्री है, या फिर 90 है, ये 90 to 45 है, ये 0 to 45 है, ये 90 to 45 है, अगेन 0 है ना, ये 90 to 45 जहाँ पे मूव हो रहा है वहाँ का पार्ट दिखा रहे हैं, ये 0 to 45 है, 90 to 45, यानी कि करंट दो ही डायरेक्शन में 45 डिग्री पे मूव कर रहा है, या तो 0 to 45 डिग्री या तो 90 to 45 डिग्री। अब पेशेंट कैसे फील करेगा इससे समझ में आ जाएगा। और 45 डिग्री पे क्या है, पेशेंट को डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन 100% है, यानी करंट परफेक्ट कांटेक्ट में है, यानी 45 डिग्री पे 100% करंट जा रहा है। और इस 2 डिग्री पे क्या है, जैसे चश्मे की डंडी है वो कांटेक्ट में ही नहीं है, वैसे ही 90 डिग्री पे करंट बेसलाइन के कांटेक्ट में नहीं, यानी 0% करंट जा रहा है। अब इसमें पेशेंट कैसे फील करेगा,
0 to 100, यानी करंट बहुत आएगा, करंट चला जाएगा, करंट एकदम से आएगा, करंट चला जाएगा, करंट एकदम से आएगा, करंट चला जाएगा। यानी पेशेंट को करंट एकदम से बहुत 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 ज़्यादा आएगा और एकदम से चला जाएगा। सो 45 डिग्री में पेशेंट कैसे फील करेगा? एकदम से करंट आएगा, एकदम से चला जाएगा। अब डायनेमिक 90 को समझते हैं। इसमें कौन कौन से डिग्री है? 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 22.5 डिग्री है और 45 डिग्री है। सो यहाँ पे तो करंट क्या है? 0% है। यहाँ पे क्या है? 50% है। यहाँ पे क्या है? 100% है। तो इसकी ही साइकिल चलती रहेगी। फिर से 0% हो जाएगा, फिर से 50, फिर से 100%, फिर से 0, ऐसी ही साइकिल चलती रहेगी। यानी पहले करंट नहीं आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर एकदम से आएगा, फिर चला जाएगा। फिर से दूसरे पार्ट करंट नहीं आएगा, करंट 50 नहीं 22, हाँ बराबर 50%, 22.5 डिग्री। फिर से करंट थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर एकदम ज़्यादा आएगा, फिर चला जाएगा। सो 90 डिग्री पे पेशेंट को ऐसा फील होगा। क्यों? क्योंकि डिग्री सभी डायरेक्शन में जाएगी। 0 डिग्री है, 22.5 है, 45, इसलिए मैंने पहले डिग्री समझा कि पेशेंट को कैसे फील होगा। सो 90 डिग्री में क्या होगा? पहले करंट नहीं आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर एकदम से आएगा, फिर चला जाएगा, क्योंकि डिग्री ऐसी है ना। और 45 डिग्री पे क्या होगा? करंट एकदम से आएगा और चला जाएगा। अब क्या डिफरेंस है स्टैटिक और डायनेमिक में? जो स्टैटिक में करंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि डायनेमिक में मूव करते रहता है। यहाँ 90 डिग्री में हर एक पार्ट पे जाएगा। जैसे ये 4 पार्ट है, पहले यहाँ का पार्ट कवर किया, फिर यहाँ का पार्ट कवर करेगा, फिर यहाँ मूव होगा, यहाँ मूव होगा। अब मान लो कि 10 मिनट की हम IFT दे रहे हैं। सो इधर पार्ट कितने में? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट पर 10 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू अप्रॉक्स 1.5। सो यानी कि हर एक पार्ट को हीटिंग 1 मिनट और 8 सेकेंड मिलेगी। यानी कि अगर इस पार्ट को मान लो 1 मिनट 8 सेकेंड मिल गए, फिर वो मूव होगा इधर, इसको भी 1 मिनट 8 सेकेंड मिल गए, फिर वो मूव होगा इधर, इसको भी 1 मिनट 8 सेकेंड मिल गए, फिर वो मूव होगा। ऐसे करते करते पूरे 10 मिनट में यहाँ तक के सर्कल कंप्लीट करेगा और जितने भी पार्ट आते हैं उसको हीट देगा। अब 45 डिग्री पे क्या है? 45 डिग्री पे क्या है? सिर्फ यहाँ मूव हो रहा है ना, यहाँ और यहाँ मूव हो रहा है, क्योंकि मिनट काटा का जैसे एग्जांपल लिया था, मूव हुआ, फिर घूमता हुआ काटा जब सर्कल कंप्लीट करेगा उस पार्ट पे मूव नहीं होगा। इसी तरह से करंट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, 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 ऐसे ऐसे एक एक पार्ट को छोड़ के जाता है। इसलिए मैंने मिनट काटा का एग्जाम्पल दिया। सो अभी इसमें क्या होता है? जो करंट है वो 45 डिग्री पे 4 पार्ट है, 10 मिनट अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 4 अप्रॉक्स 2 मिनट और 5 सेकेंड हर एक पार्ट में जाएगा। यहाँ 2.2 मिनट और 5 सेकेंड ऐसे मूव हुआ, फिर वो ऐसे इस तरह से 45 डिग्री पे होगा, इसको 2 मिनट और 5 सेकेंड देगा, फिर वो ऐसे मूव होगा, इसको 2 मिनट और 5 सेकेंड हीट देगा, फिर वो ऐसे मूव होगा, इसको 2 मिनट और 5 सेकेंड देगा। तो इसी तरह से डायनेमिक में क्या होता है? हर एक पार्ट को करंट मिलता है, हर एक पार्ट पे वो मूव होता है। जबकि स्टैटिक में क्या होता है? ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हीट आएगी, हीट कांस्टेंट रहती है किसी भी एक पार्ट में। जब डायनेमिक में क्या होता है? हर एक पार्ट पे मूव होती है और हीटिंग मिलती है उस पार्ट को, डीप हीटिंग मिलती है उस पार्ट को। अब डायनेमिक 45 डिग्री किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं? MCL प्लस मेनिस्काई यानी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और मेनिस्काई, ACL प्लस मेनिस्काई यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और मेनिस्काई। अकेले MCL की इंजरी होगी तो हम फोर्स स्टैटिक यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें करंट कांस्टेंट है। लेकिन अब क्या है? कंडीशन कुछ उल्टी है, मुझे MCL के साथ साथ मेनिस्काई को भी मुझे हीट प्रोवाइड करनी है। तो इसको हीट प्रोवाइड करने के लिए करंट को क्या करना पड़ता है? मूव करना पड़ता है। इसीलिए मैं 4 डायनेमिक 45 डिग्री यूज करती हूँ, ताकि MCL को भी हीट मिले और मेनिस्काई को भी हीट मिले। लार्ज एरिया शोल्डर पेन, अभी शोल्डर पेन मान लो
बहुत ही लार्ज एरिया है, तो हमें पूरे पार्ट को कवर अप करना है। बिकॉज ऑफ वी हैव टू कवर ऑल द पार्ट वी यूज 4 डायनेमिक 45 डिग्री। अब 90 डिग्री रेडिएटिंग पेन में क्या होता है, होल लेग का तो पूरे हाथ का या फिर पूरे पैर का, होल लेग और होल आर्म, उस पे पेन होता है। सो अभी पूरे आर्म को हिट प्रोवाइड करनी है, यानी कि करंट को हर एक डायरेक्शन में मूव होना है। इसीलिए हम रेडिएटिंग पेन में क्या होता है, होल आर्म और होल लिंक पे, होल लेग और होल आर्म दोनों में से का तो पेशेंट को पूरे आर्म पे पेन होगा या फिर पूरे लेग पे पेन होगा। सो बिकॉज की होल आर्म और होल लेग की पेशेंट की कंप्लेन है, सो हमें पूरे हाथ या पूरे पग, जिस भी पार्ट को मान लो हाथ में हो रही है, सो हमें पूरे हाथ को हीटिंग प्रोवाइड करनी है ताकि पेशेंट का पेन इनहिबिट हो। इसीलिए हम 4 डायनेमिक 90 डिग्री यूज़ करते हैं ताकि जो पेशेंट है वो उसके हर एक पार्ट को हीट मिले और उसका पेन इनहिबिट हो। अब ये 4 डायनेमिक वेक्टर स्कैन का अदर नेम क्या है, रोटेटरी वेक्टर स्कैन। बिकॉज वो 90 डिग्री में भी रोटेट कर रहा है, 45 डिग्री पे भी रोटेट कर रहा है। रोटेट मतलब कि वो मूव कर रहा है, इसीलिए उसका अदर नेम रोटेटरी वेक्टर स्कैन भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेकिन रुको, एक बार फिर से बोल देती हूँ। 45 डिग्री पे क्या है, करंट 100% है, जैसे चश्मे की डंडी है। 90 डिग्री में क्या है, करंट कांटेक्ट में नहीं, जैसे मैं ऐसे रखूँ तो नहीं है कांटेक्ट में। फिर आता है 22.5, ऐसे रख दो तो ना पूरा कांटेक्ट ना ऐसा कांटेक्ट, ये ऐसे, यानी कि पार्शियल कांटेक्ट में है। वैसे 22.5 डिग्री पे क्या होगा, जो करंट होगा वो 50% होगा। अब 90 डिग्री में क्या है, फैन का एग्जांपल ले लो, होल हर जगह मूव करता है। 45 डिग्री में मिनट कांटा का एग्जांपल ले लो कि वो तभी मूव होता है जब वो घूमता हुआ कांटा पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है। सो ये मूव हुआ, फिर वो कांटे ने सर्कल, फिर से मूव हुआ, फिर वो घूमता हुआ कांटा ने सर्कल कंप्लीट किया, फिर से मिनट कांटा मूव हुआ, फिर से घूमते हुए कांटे ने सर्कल कंप्लीट किया, फिर से मूव हुआ। सो इस तरह 4 डायनेमिक 45 डिग्री पे करंट मूव होता है। अब पेशेंट कैसे फील करता है, 4 डायनेमिक 45 डिग्री पे करंट बहुत आएगा, चला जाएगा, करंट एकदम से आएगा, एकदम से चला जाएगा। 90 डिग्री पे क्या होगा, पहले तो करंट नहीं आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर एकदम से आएगा और फिर चला जाएगा। 90 डिग्री में क्या होगा, पहले करंट नहीं आएगा, फिर एकदम से आएगा, फिर धीमे धीमे आएगा, फिर चला जाएगा। स्टैटिक में क्या होता है, कांस्टेंट करंट होता है। डायनेमिक में क्या होता है, करंट मूव करते हैं। 90 डिग्री हर एक पार्ट में मूव करता रहता है। जब स्टैटिक में क्या होता है, एक पार्ट में करंट कांस्टेंट रहता है। जब डायनेमिक में क्या होता है, करंट जो है वो मूव करते रहते हैं। 90 डिग्री है तो पहले यहाँ हीटिंग दी, यहाँ हीटिंग दी, यहाँ हीटिंग दी, यहाँ हीटिंग दी, यहाँ हीटिंग दी। 45 डिग्री है तो पहले इधर मूव हुआ, फिर इधर मूव हुआ, फिर इधर मूव हुआ, फिर इधर, यानी वो मूव करते रहते हैं। 4 डायनेमिक 45 डिग्री हम कब देते हैं, ACL और मेनिस्काई, MCL प्लस मेनिस्काई की इंजरी हो, लार्ज एरिया शोल्डर पेन हो। क्यों, क्योंकि हमें हर एक पार्ट में डीप हीटिंग चाहिए। अकेले MCL का होगा तो हम 4 स्टैटिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें MCL के साथ मेनिस्काई को भी हीटिंग प्रोवाइड करनी है। डायनेमिक 90 कब होगा, रेडिएटिंग पेन। क्यों 90 डिग्री, बिकॉज हमें होल लिम्ब को कवर करना है। जैसे पेशेंट को पूरे आर्म में पेन हो रहा है तो हमें पूरे आर्म को पेन इनहिबिट करवाना है, इसलिए डायनेमिक 90 डिग्री यूज़ करेंगे। अदर नेम क्या है इसका, रोटेटरी वेक्टर स्कैन। क्यों रोटेटरी वेक्टर स्कैन, क्योंकि वो रोटेट करता है। थैंक यू सो मच, बाय।